रिपब्लिक हरियाणा पर इस वक्त हमारे साथ सीधी और सटीक बात आपके विधायक के साथ कार्यक्रम में अमित सियाग टेलीफोनिक इंटरव्यू में जुड़े हैं। अमित जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद नवदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि 1.25 साल आपको विधायक बने हुए हो गया है अमित जी, और इस 1.25 साल के दौरान आप अपने कार्यकाल को किस तरीके से आकलन करते हैं डबवाली के विधानसभा क्षेत्र को लेकर? देखिए, पर्सनली मैं काफी संतोषजनक मानता हूं इसको, क्योंकि मुझे अलग अलग पहलुओं को देखने का, सीखने का, समझने का मौका भी मिला और मैंने अलग अलग प्रयास किए। हालांकि विपक्ष में होने के बावजूद बहुत सी चुनौतियां होती हैं जिसके मद्देनजर आप कई चीजें जो करना चाहते हैं कई बार उस हिसाब से नहीं कर पाते। फिर भी मैंने कभी भी इस चीज को अपना एक ऑब्स्टिकल के रूप में नहीं लिया। हमेशा से पहले दिन से मेरी ये सोच थी कि जितना भी सकारात्मक रूप से राजनीति करते हुए जो जनता के लिए जो हम बेहतर सुविधाएं डबवाली के लिए ला सकते हैं उसके लिए प्रयास शुरू किए। तो मैंने जहाँ पे आवश्यकता थी सरकार से तालमेल बनाने का वो भी कोशिश की और मैं मानता हूँ खुशकिस्मती भी है और जनता का सहयोग भी रहा कि पहले साल के अंदर कुछ ऐसी मांगे, जैसे उदाहरण के रूप में हमारे यहाँ पे ब्लड बैंक की मांग थी जी, जो 30 साल से तकरीबन 90 के दशक से जनता और समाज सेवी संस्थाओं ने उठाई हुई थी और उसके बावजूद कई सरकारें गई और वो पूरी नहीं हो पाई। मैंने उसके लिए दोबारा प्रयास शुरू किए और कई बार मैं मानता हूं कि उसके लिए जरूरत पड़ी, जहां सरकार की यहाँ पे जो हमारी स्थानीय प्रशासन है उसके माध्यम से हो, चाहे दिल्ली में हो, तो तालमेल बना के उसे पूरा करने का काम किया। उसी तरीके से और मूलभूत, चाहे वो गलियों की सुविधाएं हों या जैसे हमारा रक्ता खेड़ा खरीद चैनल था जो कई समय से अटका हुआ था, जो पेंडिंग काम था उसको पूरा जहां तक आगे बढ़ा सकते हैं उस तरीके से है। कहीं पे किसी के खाले की आवश्यकता थी या शहर में और जो मूलभूत सुविधाएं अभी जैसे लाइटों की है, जो LED लाइट्स में मैं मानता हूँ डबवाली शायद सबसे पहली असेंबली है जहाँ सबसे पहले प्राथमिकता पे लाइटें लगी। उसके लिए मैंने प्रयास शुरू किए और सीवरेज की, शिवनगर में हमारे सीवरेज की सुविधा काफी समय से एक बड़ी मांग थी। डॉक्टर KV सिंह जी ने कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया था और इतने सालों में कुछ हुआ नहीं, उसको आगे बढ़ाते हुए वो सीवरेज डल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं हैं जिनको मैं कोशिश करके जनता के सहयोग से भी और मैं जहां तक खुद प्रयास कर सका उसमें सफलता भी हासिल हुई है। तो मैं मानता हूँ एक संतोषजनक था, मगर हर एक दिन मैं मानता हूँ कि एक नया दिन है और एक नया कुछ कर सके। तो मेरे को तो ये कि हमेशा से विधायक बनना अपने आप में मेरे लिए कोई मैं इतना बड़ा नहीं मानता था। मेरे लिए सबसे बड़ी है कि मैं उसमें जो 5 साल जनता ने मुझे दिए उसके अंदर मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ, सबसे बड़ी मेरे लिए यही एक सोच रहती है। तो हर रोज कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करता है। जी अमित जी, बिल्कुल। तो अमित जी, इन दिनों जो है किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और किसान जो लगभग 90 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं। तो आप किसान आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस का रुख क्या है और सरकार की भूमिका को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, एक बात दुर्भाग्यपूर्ण है, सबसे बड़ी बात जो इसमें से निकल कर आई इस आंदोलन से, कि किस तरीके से आज की तारीख में जो कांग्रेस पार्टी भी बहुत पहले से कहती रही है कि पिछले 5 साल में कहीं ना कहीं अलग अलग जो मुद्दे निकल कर आए उसमें एक बात जग जाहिर होगी कि प्रजातंत्र कहीं ना कहीं खतरे में और सही मायने में एक तानाशाही रवैया इस सरकार का सबसे बड़ा, जो मैं कह सकता हूँ एक उनकी पहचान बनती जा रही है वो तानाशाही रवैये की, और वो इस किसान आंदोलन के माध्यम से भी देखने को मिला। सबसे पहले लोगों को जो उन्होंने सोचा था, शायद सरकार ने सोचा कि कोविड का समय और कोई भी कानून को हम पारित करवाकर कोई लोग ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, सड़कों पे नहीं उतरेंगे और वो अपनी जो मनमानी है उस मनमानी को पूरा करवा सकते हैं। इस मंशा से इन कानूनों को लेकर आए थे। उनको ये आशंका नहीं थी कि इतना बड़ा एक जन आंदोलन इस पे खड़ा हो जाएगा, किसान खड़े हो जाएंगे। और वो आज की तारीख में आपके जो सड़कों में पिछले तकरीबन 90 दिनों से लोग बैठे हैं सब, और तकरीबन 250 से ज्यादा लोग जो किसान हैं हमारे शहीद हो चुके हैं। और उसके बाद जब सरकार ये कहे कि अपनी हट पे अड़ी रहे, तो आप सही मायने में उस सरकार की मानसिकता को देख सकते हैं कि उनको केवल और केवल जो उनकी सोच है उसको जनता पे थोपने का वो प्रयास ये सरकार करती रही। और ये कांग्रेस पार्टी और आमजन इसके विरोध में पहली बार मैं कहता हूं कि एक मुद्दा है। कई लोगों ने पहले ये टिप्पणी भी की कि कांग्रेस पार्टी ऐसे विपक्ष जो कोशिश कर रहा था
इस आंदोलन को दरकिनार करने के लिए कहना चाह रहा था कि कांग्रेस या कोई राजनीतिक पार्टी द्वारा आयोजित आंदोलन है। हाँ जी। और ये जनता ने और किसानों ने सिद्ध कर दिया कि ये जनता का आंदोलन है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो अलग अलग मुद्दों को उठाती रही है पिछले 5 सालों में, हाँ और जी। ये पहला एक मुद्दा है जो इतना व्यापक बना है और इतना जिसमें जनता के साथ इतना बड़ा जुड़ाव, लाखों की संख्या में पूरे हरियाणा में क्या कहें, पंजाब में क्या कहें, पूरे देश में आज की तारीख में इसकी चर्चा है और लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। जी। तो ये शायद सरकार को भी इसका अंदेशा नहीं था, इसीलिए वो अपनी हट पे अड़ी रही। और अभी भी मैं तो यही मानता हूं कि अगर आज सबसे बड़ा लोकतंत्र में अगर कोई प्रजातंत्र में सबसे बड़ी बात होनी चाहिए वो जनता की बात होनी चाहिए। अगर जनता ये कहती है कि भाई इसमें खामियां हैं, इसको एक बार वापस ले लिया जाए और उसको दोबारा सिरे से बनाया जाए, तो सरकार को सुननी चाहिए। और ये एक तरीके से इस आंदोलन ने सरकार के जो तानाशाही रवैये की एक तरीके से पोल खोलने का काम भी किया। जी, तो अमित जी, किसान आंदोलन को लेकर ही एलनाबाद से अभय सिंह चौटाला ने अपना इस्तीफा दिया है। तो आप उनके इस्तीफे को किस नजरिए से देखते हैं? वो राजनीति है या वो उनकी सियासी जमीन पाने का एक जरिया है, या फिर वो किसानों के साथ हैं? देखो नवदीप जी, हर किसी की राजनीतिक रूप से व्यक्तिगत एक सोच हो सकती है, एक समझ के हिसाब से वो अपने फैसले और निर्णय लेते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी का, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो पार्टी की उनकी इकाई, जो उनकी कोर कमेटी है, उन्होंने एक फैसला लिया कि हम इस मुद्दे को इस तरीके से आगे बढ़ना चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी की उस हिसाब से एक अलग सोच रही है। कांग्रेस पार्टी, जैसे हुड्डा साहब ने और जो हमारा नेतृत्व है, उनकी मंशा है कि जो विधानसभा सत्र होगा उसके अंदर जाकर सरकार को घेरने का फिर से प्रयास करें और कोशिश करके जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आने वाली है सरकार, विपक्षी पार्टी, उसके ऊपर हमारी एक प्राथमिकता है। तो वो मैं मानता हूँ हर किसी, अभी इस आंदोलन में आप देख सकते हैं जो अलग अलग किसान यूनियन वाले भी, हर किसी की कई बार भूमिका अलग अलग है, हर कोई अपने तरीके से। जो किसान यूनियन, जो इस आंदोलन के अंदर जो आम जनता है, वो हर कोई अपने तरीके से सहयोग दे रही है। कोई, मैं मानता हूँ, राशन की सुविधा देता आया है स्टार्टिंग से। कोई लोग जो हैं वो अपने ट्रैक्टर लेकर वहां पर बैठे हैं। कोई लोग जो वहां जा भी नहीं सके, केवल सोशल मीडिया के माध्यम से इसके अंदर सपोर्ट और समर्थन दे रहे हैं। तो भूमिका हर किसी की अलग अलग हो सकती है, मगर दिशा और हर किसी की सोच, मैं मानता हूँ आज की तारीख में जितने भी सरकार को छोड़ के जितने भी लोग हों, चाहे सामाजिक लोग हों चाहे राजनीतिक लोग हों, उनकी एक ही मंशा है कि किसान को किस तरीके से उनका हित को सुरक्षित किया जाए। और मैं मानता हूँ हर किसी का मैं स्वागत करता हूँ, जो भी, चाहे वो राजनीतिक पार्टी से हो या जो सामाजिक रूप से हो, जो अपनी अपनी सोच के हिसाब से इसको आगे बढ़ाने का प्रयास और मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। जी बिल्कुल। तो एक अमित जी, हर एक विधानसभा क्षेत्र का एक बहुत बड़ा कोई मुद्दा होता है या कोई ड्रीम प्रोजेक्ट होता है। तो डबवाली को लेकर आपका क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं और जो वहां की भी मतलब बहुत महत्वपूर्ण मांग हो? देखिए, मैं 2-3 चीजों के साथ, जैसे अलग अलग कोशिशें, पहले साल में मैंने 2-3, जैसे मैंने कहा, ब्लड बैंक का एक बड़ी मांग थी शहर के लिए। जो मूलभूत सुविधाएं हों, चाहे सीवरेज की हो चाहे लाइटों की, वो भी बड़ी मांग है जिसके ऊपर काम चल रहा है। तो जैसे जैसे टारगेट्स अचीव होते रहते हैं, मैं मानता हूँ नए टारगेट्स आपके बनते रहते हैं। मगर मुख्य रूप से जो मैं शुरुआती दौर से, जब से विधायक बना हूं, 2-3 मांगे जो लेकर चल रहा हूं। एक तो जो किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा है। हमारा जो क्षेत्र पड़ता है वो एक तरीके से राजस्थान से सटा हुआ है, और पानी, जो इरिगेशन के लिए जो पानी की सुविधा है, उसमें बड़ी समस्या रही। कुछ उसका हल मेरे पिताश्री ने भी, जब कांग्रेस का राज था, करवाने का प्रयास किया। जब रत्ता-खेड़ा खरीफ चैनल मंजूर भी की और तकरीबन अब पूरी है, उससे कुछ गांवों को सुविधाएं मिली। उसी समय कालवाना खरीफ चैनल और तिकड़ी खरीफ चैनल की भी उन्होंने मांग रखी थी। कालवाना खरीफ चैनल मंजूर कर दिया गया था, मगर उसके बाद इस सरकार ने आके रद्द किया, तकनीकी कारण बताते हुए। मगर उसके बाद मैंने पिछले विधानसभा सत्र में इस बात की भी पोल खोली थी कि भाई ये सरकार 2014 आने के बाद नए खरीफ चैनल तो मंजूर कर दिए गए, और जो पहले मंजूर शुदा खरीफ चैनल था, जिसके लिए पैसा भी मंजूर कर दिया गया था, उसको रद्द करने का काम किया था। तो सबसे बड़ी तो मेरी प्राथमिकता ये है कि किसानों को सिंचाई की सुविधा सही तरीके से मुहैया कराई जाए। तो ये दोनों जो खरीफ चैनल है, इसकी मांग मैं निरंतर हर विधानसभा सेशन में उठाता रहा हूं और इसको भी आगे लेकर जाने का काम करूंगा। दूसरा, जो सबसे बड़ी जरूरत मैं मानता हूँ, जो नशे की समस्या आज की तारीख में पूरे क्षेत्र में फैल गई है, उसके लिए मैंने एक मांग रखी थी कि सिर्फ ये जो अपना डबवाली है, उसको कालावाली के कुछ क्षेत्र को मिलाकर एक जिले में तब्दील किया जाए, एक जिला घोषित किया जाए। और अगर जिला घोषित करने में अगर थोड़ी देरी लगती है, तो कम से कम सब शुरुआती दौर पे एक पुलिस जिला घोषित किया जाए, ताकि हमारे पास यहाँ पर
फोर्स ज़्यादा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा हो, और क्योंकि एक बॉर्डर से सटा हुआ एरिया है, एक तरफ पंजाब है, एक तरफ राजस्थान है, पोरस एरिया है जहाँ से नशे का बहुत बड़ा व्यापार इस क्षेत्र में आता है। पिछले 5 सालों में आपने जो दुर्गति हुई है इस क्षेत्र के युवाओं की, वो हमने देखी है। तो ये मांग लेकर मैं मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी गया था, उनसे मैंने पर्सनल इस पर बात भी की थी। उनको डेटा भी मुहैया, उसके बाद जो हमारे यहाँ पर एसपी महोदय थे, उनके साथ बैठ के मैंने जो इसका डेटा है वो भी आगे भिजवाने का काम किया था जी। तो मेरी पूरी आशा है और इस पे मैं पूरा प्रयासरत हूँ, क्योंकि बीच में अभी किसान आंदोलन का रहा, नहीं तो ये मुद्दा एक और है जिसके अंदर मैं पूरी तरीके से कोशिश करके, ताकि यहाँ पे अगर हम जिस तरीके से हांसी को पुलिस जिला बनाया गया था, अगर डवाली पुलिस जिला बने और उसके बाद जिला बने, तो मैं मानता हूँ एक बॉर्डर पे सटे हुए एरिया के नाते यहाँ बहुत बड़ी मूलभूत सुविधाएं भी मिलेंगी और खास करके प्रशासन को और ज्यादा मजबूती मिलेगी कि ये नशे की रोकथाम कर सके। जी बिल्कुल, हम भी ये कामना करेंगे अमित जी की जो डवाली, जो राजस्थान और पंजाब से सटा हुआ इलाका है, वो नशे से मुक्त हो। और रिपब्लिक हरियाणा को आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सियाग जी। हाँ, थैंक यू नवदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।